नमस्कार। आज संडे का दिन है। देश के अलग अलग इलाकों में और अलग अलग काम करने वाले लोग संडे को अपने तरीके से मना रहे हैं और दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान अपने तरीके से संडे मना रहे हैं। सरकार के साथ बातचीत में कुश्ती के दांव आजमाने वाले किसान आज दंगल का आयोजन किया है। मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूं। मेरे सामने जो आप ये कुश्ती देख रहे हैं, ये आज यहाँ पर कुश्ती का संडे की वजह से, और देखिए ठीक इसी तरह की लड़ाई किसानों और सरकार के बीच भी चल रही है। कौन किस पर भारी पड़ेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। आज मैं दंगल से आपको माहौल क्या है की शुरुआत करता हूं। रोज तो ये चर्चा होती ही रहती है कि कौन सही है, कानूनों के मामले में सरकार का क्या कहना है, किसानों का क्या कहना है, किसको झुकना चाहिए, बातचीत का क्या रास्ता निकलना चाहिए। लेकिन आज मैं आपको किसान आंदोलन के अलग अलग माहौल दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए कितनी बड़ी संख्या में आंदोलनरत किसान आज अपना जो है मनोरंजन के लिए या समय व्यतीत करने के लिए या अपने आप को इंगेज करने के लिए यहाँ पर आए। ये पहलवान अभी लड़के आए हैं। ये सुहानी है, अभी अभी कुश्ती जीत के आई हैं। क्या उम्र है बेटा आपकी? मेरी 14 साल। और ये कहाँ से आप कुश्ती सीखती हो? हम गांव पचेंडा कला से। गांव पचेंडा कला, जिला मुजफ्फरनगर। ये दंगल फिल्म के बाद ज्यादा कुश्ती का मन किया? नहीं, मेरा तो पहले से ही था। अच्छा बेटा, ये बताओ आपकी कौन सा दांव लगाया? मैंने पट खींचे। पट मारा। पट मार दिया? हाँ जी। अरे किसान तो दांव लगा ही नहीं पा रहे सरकार पे। हाँ जी। तो ये बताओ कि ये जो किसान आंदोलन है, इसको लेके कुछ जानते हो? आपको लग रहा है कि ये आंदोलन खत्म होना चाहिए? ये आंदोलन खत्म नहीं होना चाहिए जब तक सरकार किसानों की बात मानती नहीं है। अच्छा, आप कितनी देर प्रैक्टिस करती हो? मैं 2 घंटे। 2 घंटे? 2 घंटे शाम को, 2 घंटे सुबह। तो अभी कितने पहलवानों को हराया? अभी तो मेरी एक ही बाउट हुई है। अभी और लड़ोगी? अब पता नहीं, देख करवाएंगे। बेटा आपका क्या नाम है? मीनाक्षी पचेंडा से। आपने कुश्ती लड़ी? हाँ जी। क्या हुआ? मैं हार गई। कौन सा दांव लगाया हार गई? उसने फितले बांध दिए मेरे। फितले बांध दिए उसने। अच्छा, ये 2 जिले की टीम है? हाँ जी। नहीं, जिले की तो एक ही है। गांव अलग अलग है। 2 गांव की टीम है। तुम लोग किस गांव की हो? पचेंडा कला। मुजफ्फरनगर वाली उधर वाली भी टीम है? हाँ जी। वो वाली? हाँ जी। वो किस गांव की है? वे उसके है गढ़ी। गढ़ी। ये इसमें तुम्हारे गांव की कौन सी है? ये नीले वाली। नीली काली वाली इधर से। इसका क्या नाम है नीली वाली का? खुशी। खुशी। अच्छी पहलवान है। हाँ जी। देखिए आप, ये दांव चल रहा है, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। इतनी मजबूत लड़ाई सरकार और किसानों के बीच बातचीत में भी हुई है। 9 राउंड की बातचीत हो चुकी है। अभी तक कोई फैसला हुआ नहीं। देखिए इस कुश्ती का फैसला होता कि नहीं, थोड़ी देर देखिए। बड़ा ही अलग तरह का आज माहौल है और ये बड़ा दांव पेच लगाना पड़ रहा है। पहलवानी भी किसानों का शौक यही है। लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि पहलवानी और हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में ही पहलवानी अब बची है। बाकी देश में उस लेवल पे ना तो प्रशिक्षण हो रहा है और ना बच्चे उस लेवल पे आगे निकल रहे हैं। आपको पता ही है कि ये खुशी पहलवान अभी जो कुश्ती जीती है, अब एक प्रचलन होता है कि ये जो अखाड़ा होता है इसके चारों तरफ जीतने वाला पहलवान टहलता है और लोग उसको इनाम देते हैं। खुशी को जो मैं देख पा रहा हूँ 500, 200, 100 रुपए के इनाम किसान दे रहे हैं और वो अभी चक्कर लगा रही हैं। अभी ये कुश्ती जीत करके आई हैं। देखिए आप, लोग उनको इनाम दे रहे हैं, बड़े बूढ़े सब हैं और वो अखाड़े के चारों तरफ चल रही है। आज का माहौल गाजीपुर यूपी बॉर्डर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको आज का माहौल अलग तरीके का दिखा रहा हूँ। मैं आंदोलन का माहौल क्या है, जगह जगह क्या क्या हो रहा है, मैं दिखा रहा हूँ। ये खुशी अभी जी जो जीत के आई है, इसने बताया इसको इतने पैसे इनाम मिले और ये किसानों के इनाम इसको मिलते ही जा रहे हैं। बेटा बड़ा तगड़ा कुश्ती लड़ी थी। कौन सा दाव लगाया? डौवा। डौवा। ये बताओ, ये जो किसान है और सरकार है, तो बातचीत हो रही है, उसमें किसान दाव नहीं लगा पा रहे सरकार पे। सरकार जो हमने सरकार को वोट दी वो गलत दी थी और सरकार हमारी बात नहीं सुन पा रही। आप भी मानते हो कि कानून वापस होना चाहिए? हाँ जी। बीच का कोई रास्ता नहीं है? हमारे जो हमने वो हमारा किसान वापस होना चाहिए। अरे वो भी तो
पाला थोड़ा मजबूत पहलवान से पड़ गया, रेफरी अब फैसला करेगा कि कौन जीतेगा। नहीं, पहलवान तो ठीक थी। पहलवान जीतेगा, किसान जीतेगा? नहीं, किसान जीतेगा, पहलवान भी जीतेगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सामाजिक आंदोलनों की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती है और किसान आंदोलन जितने दिनों से हो रहा है, एक न एक दिन किसान थक जाएंगे और समझौते के लिए तैयार हो जाएंगे। वो अभी तक का अनुभव मेरे हिसाब से अलग तरह का है और ये किसानों का आंदोलन एक अलग तरह से है। हम बार बार कहते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसा आंदोलन नहीं देखा है। दूसरी बात ये है कि इस संघर्ष का, इस पूरे आंदोलन का नतीजा क्या निकलेगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि इतने लंबे समय के बाद भी किसानों के जोश में कोई कमी नहीं है। मैं एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर हूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन झुकेगा नहीं झुकेगा, माहौल क्या है, हम रोज़ इस पर चर्चा करते हैं। आज हमने सोचा कि आपको कुछ माहौल भी दिखाते हैं। ये देखिए 3-4 बड़े ड्रम में खीर बना करके लाए हुए हैं किसान और ट्रैक्टर ट्राली में आंदोलन कर रहे किसान जो किलोमीटर से ज़्यादा दूर तक फैले हुए हैं, उनके इसी तरह ट्रैक्टर ट्राली में लगा के, और ऐसा नहीं पूरा भर के खीर तैयार करके लाए और पूरा भर के इसको कटोरियों में परोसा जा रहा है। जो रास्ते में मिलता जा रहा है सबको दिया जा रहा है, वो किसान हो ना हो, घूमने आया हो, संडे मनाने आया हो तो भी। आप मुझे ये बताइए, आप आए कहाँ से? हम आए नहीं, जिला हापुड़, सिंबावली के पास, गांव नवादा है। समझ गया, संबावली चीनी मिल है जहाँ। हाँ जी हाँ, उसके पीछे नवादा गांव है। तो ये आज ही खीर बनवा के वहाँ से लाए हो? ये रात बनाई थी जी खीर। कितने दूध की बनाई? ये है 2.5 कुंटल दूध की। तो 2.5 कुंटल दूध की खीर बना के बांटने का फैसला? हाँ जी। काजू किशमिश बादाम भी पड़ा है? सब पड़ रहे हैं जी, काजू किशमिश बादाम, वो भी हैं, मखाने वगैरह सब। बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताऊं, ये खीर जो है, ये है खीर, सब कुछ इसमें पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि बस कोटा पूरा करने के लिए खीर बांटनी है तो बांटनी है, इसमें बादाम भी, किशमिश भी, काजू भी सब पड़ा हुआ है। तो ये बताइए कि ये पैसा लोग कह रहे हैं, ये तो पैसा कोई और दे रहा है आप लोग को, कहीं पीछे से हवा बना रहा कोई? जी हमें कौन दे रहा है, हम तो अपने पैसे से कर रहे हैं, हमारा तो पैसा है इतना। गांव इकट्ठा होकर कर रहा है काम को। गांव में जो है उत्साह है गांव में कि यदि यहाँ से कुछ भी ना हो, रोजाना भेजे जाएंगे खीर तो भी आती रहेगी। गांव में इतना उत्साह पहुँच गया। अरे उसको पहले सुप्रीम कोर्ट में 11 तारीख को मुकदमा लगाया है। सुप्रीम कोर्ट का भी पता, तारीख पर तारीख लग रही है, वहाँ भी तारीख ही लगेंगी। सुप्रीम कोर्ट में भी तारीख ही लगेंगी, वहाँ भी कोर्ट में बिना तारीख के काम चल रहा है। चलिए ठीक है, आप खीर बांटिए, माहौल क्या है मैं हम दूसरी तरफ चलते हैं। खीर बंटते हुए मैंने आपको दिखाया, अब हम जूस के लंगर पर हैं। देखिए किन्नू का जूस ये लंगर है और किस तरीके से बट रहा है, लाइन लगाकर जो चाहे वो आकर के पिए। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह के इंतज़ाम है। मैंने कहा ना कि माहौल क्या है, ये चर्चा तो बहुत होती है कि रास्ता क्या निकलेगा, लेकिन आपको यहाँ का माहौल भी दिखाते हैं। आप इधर ये देखिए, यहाँ पर एक ट्रक किन्नू आया हुआ है, वहाँ पे वहाँ पर रखा हुआ एक ट्रक किन्नू, वहाँ पर 6-8 लोग उसको छीलने का काम कर रहे हैं, फिर वो इधर आ रहा है, उसको काटने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, 4 लोग इधर हैं। और ये देखिए मशीन है, इस मशीन में लगातार, आपने कभी देखा नहीं होगा कि इस तरह के बड़े ड्रम में जूस लगातार निकले जा रहा है, जनरेटर पीछे चल रहा है। और कितना जूस पिला दोगे? हाँ जी, कितना जूस पिलाने का? 10 कुंटल पर डे, एक ट्रक डेली। जब तक किसान आंदोलन चलेगा तब तक सेवा लगातार जारी रहेगी। तो ये एक ट्रक किन्नू रोज मंगा के जूस पिला दे रहे हो? पिलाते रहेंगे। किसानों के किन्नू है, किसानों को पिला रहे हैं। जो 26 जनवरी के लिए बनाया है कि जब तक 26 जनवरी की जब हम परेड में शामिल होंगे और हम अपने किसानों को जूस पिला के उनकी शक्ति बढ़ाएंगे और उनका जो विश्वास है और ऊपर हो जाए, ताकि हम दिल्ली में मोदी जी को बैठ के दिखा सके कि किसान जो है, किसान अगर कमा भी सकता है तो आपको खिला भी सकता है। आप देखिए लाइन लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात है, इन लंगर में जब आप आएंगे तो इससे मतलब नहीं है कि आप किसान हैं, नहीं आए हैं, कोई भी है, जो भी है,
सबको एक समान भाव से यहाँ पर एक गिलास भर करके दिया जा रहा है। अगर वो चाहे 2 गिलास पिए, लौट के आए 5 गिलास पिए, इसकी कोई गिनती नहीं है। इसकी कोई गिनती नहीं है कि कौन कितना पी रहा है। एक बात बताओ, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? किसान सब लोग, हम भाई अपने जो दोस्त हैं और सभी यार मित्र हैं, सब इकट्ठा करके लगा रहे हैं। कोई लोग तो कह रहे हैं कनाडा से आ रहा है, कनाडा से। जब कनाडा में हमारे भाई बहन है तो वहाँ से भी आ सकता है। आ रहा है? नहीं, आ नहीं रहा है, आ सकता है। जब कोरोना के समय में तब हम लोगों ने लंगर लगाए थे, तब हमारा जो था, तब सिखों का ये कहा था बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं किसान, बढ़िया कर रहे हैं। अब तब हम पे पैसा जो था वो भी यहाँ ही का था, और आज भी हम जो पैसा है अपने कमाकर खेतों से लगाते, हमें दाम भी नहीं मिलते और हमें कुछ भी नहीं मिलता, फिर उसके बावजूद भी हम लंगर लगाते हैं। तक हमारे किसान भाई इस धरने में बैठेंगे तब तक हम चलाएंगे। जब तक गुरु महाराज की सेवा चलेगी तब तक चलवाएंगे। गुरु महाराज चलवा रहे हैं, खुद ही चलवाएंगे और चलती रहेगी। अब आप देख लीजिए कि किस तरह का माहौल है। ऐसा नहीं है, जो खीर थी वो यूपी के शामली से आई थी, और ये जो किन्नू का यहाँ पर रस लगातार बनते हुआ जा रहा है। ये पीलीभीत के लोग हैं जो वॉलंटियर कर रहे हैं, किन्नू पंजाब से आया है, सब मिलजुल कर व्यवस्था कर रहे हैं, और इसी तरह ये आंदोलन चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। नतीजे का इंतजार है, माहौल क्या है दूसरी तरफ चलते हैं। नए साल का ये पहला दिन है जब इतनी खूबसूरत धूप खिली है। किसान जब से आंदोलन कर रहे हैं, साल शुरू हुआ तो सूरज को हमेशा बादलों ने घेरे रखा, बहुत ठंड पड़ी, बारिश हुई, लेकिन अब इतनी अच्छी धूप खिली कि वो सब बारिश के निशान सूख गए, और जैसी सुबह खिली है वैसी उम्मीद की जा रही है कि किसान और सरकार के बीच में भी कोई ऐसा रास्ता निकल जाएगा। बताओगे? हम बताएंगे। रास्ता तभी निकलेगा, हम गांव चिंदौड़ी जिला मेरठ के रहने वाले हैं। रास्ता तभी निकलेगा जब हमारी बात मान ली जाएगी। इतना कोई रास्ता नहीं मानेगा, कभी किधर रास्ता दिखावे, कभी किधर रास्ता, ऐसा रास्ता नहीं देखेंगे। अब इतना बार पार वापसी कानून नहीं लेगा, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। तो नहीं हैं, हम मर जाएंगे, चाहे साल पूरा जीवन यहीं गुजर जावे। दुनिया में कोई आंदोलन ऐसे हुआ कि साल गुजर जाए, मर जाए, पड़े रहे? हुआ, अंग्रेजों के साथ हुआ, वही हाल कर देंगे। देखो, अंग्रेजों के साथ गांधी जी ने जो लड़ाई लड़ी थी, तो उनका एक सिद्धांत था, संघर्ष विराम संघर्ष। वो पहले आंदोलन चलाते थे, फिर रोक देते थे या कुछ समझौता कर लेते थे, फिर इंतजार करते थे, फिर दूसरा मौका आता था, फिर संघर्ष करते थे। संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति पे काम करते थे। कई बार उन्होंने ऐन मौके पर, जब आज़ादी के नेताओं को लगा कि अब गांधी जी ये गलत कदम कर रहे हैं, जब एकदम पब्लिक का ज्वार एकदम उमड़ रहा है, इन्होंने एकदम से वापस ले लिया। लेकिन उनकी स्ट्रेटजी थी, वो कहते थे नहीं, ऐसे बहुत लंबे समय तक आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। तो जरा दुनिया का कोई भी आंदोलन ऐसे चला नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। थोड़ा विराम लो, थोड़ा समझौते की बात करो, कहीं बीच का रास्ता निकालने की बात करो। बीच का रास्ता कोई निकलना, जब हम विराम कर लेंगे तो इनकी तो कानून लागू हो जाएगी, फिर क्या विराम रह जाएगा उसमें। तो कोई एक चीज मान लो कि एमएसपी को चलो कानून अगर सरकार बना देती है तो तीनों कानून लागू कर, ऐसी कुछ बात करनी पड़ेगी सरकार के लिए ना। जी किसान ने हानि नहीं हो रही है, तीनों कानून हटा दो। जी जो कह रहा है मोदी जी, एक सरकार किसानों ने कोई हानि नहीं पहुंचा, अरे ना पहुंचा तो हम तो हानि में जा रहे हैं, इसलिए हटा दो कानून ने। एक बात बताओ ताऊ, आपकी उम्र क्या है? मेरी 90 साल की उम्र हो रही है। हमने अंग्रेज भी देख लिए, कांग्रेस का विराट, इनका तो चौका वो ही रह गया। वो किसान आना था तो बात तो मान के भेज देते घर। सुनो, आप 90 साल के हो, आप पे कितनी जमीन है? जमीन हमारे पे आई है जी 20-25 बीघे, छोटे किसान है। आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे तो मेरी तो शादी भी ना हुई, मैं तो मोदी की ढाल और योगी की ढाल ही हूँ। तो आपके हिस्से की जो जमीन है, हाँ जी, तो वो किसको दोगे? वो तो परिवार में जाएगी, दादा लाई हमने देगी, अब भी कमा रहे हैं, उसी परिवार में रह जाएगी। तो भतीजे तो होंगे? हाँ भतीजे हैं। कितने हैं? 3 है। तो तीनों में बराबर दोगे या किसी को ज्यादा मानते हो? जी बराबर, हमें कोई किसी का और नहीं हक मारते। तो आपकी सेवा करते हैं सब? हाँ सब सेवा कर रहे, बढ़िया कर रहे, बढ़िया सेवा कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है।
चाहे कहीं कहीं घुमा दो, कहीं हाथ पाँव में दर्द नहीं, खांसी नहीं, जुकाम नहीं, खुर्रा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। हाथ लगा कर आप भाग दो, मेरे ख्याल का बालक ने भेज दो जो नाक गला निकल दो। तो ये बताओ, आप 90 साल के हो लिया, आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई बीमारी नहीं, बीपी, शुगर, हार्ट, कभी कुछ? नहीं, हमारा कुछ शुगर नहीं, हम तो खूब चीनी गुड़ खा में झड़ा झेड़ और छा पी में और दूध भी पी में, बहुत हुक्का पी में, और कोई काम नहीं हमारा। शराब नहीं, आज तक अंडा नहीं देखा, शराब देखी, भाई वही है अपना काम करे, अपना हुक्का पी लगे। तो अभी ये बताओ कि अब वापस जाने के बारे में सोच रहे हो, मन भर गया कि नहीं आंदोलन करते करते? देखो जी, हम हिंदुस्तान में जन्म लिया है, मन तो जी भरेगा जी, भगवान ठाओगा, बढ़िया दिन कट रहे हैं, सुख तो रह रहे हैं, सब दो रहे, प्यार तो रह रहे हैं, इसलिए नहीं जाएंगे जिस बात पर बैठ गए 2024 लो भी रह गए, या मैं अपनी दावा धरूँ 24 लो नहीं जाऊँ इतना, और जनता भी यही रहेगी, इतना तैयार के जाओगे दादा, और सरकार जाओगे जो अच्छी आओगी, कोई ना आवेगी वो भी ऐसे दायरे में जाएगी। इसलिए किसान मजदूर के हक की सरकार नहीं आवेगी, इसलिए हम पत्ता नहीं छोड़ देंगे। किसान आप कहाँ से आए? मुजफ्फरनगर से। तो आप क्या मानते हैं, आप भी वही वाले हो, या आप ये मानते हो कि बीच का रास्ता निकले तो चलना चाहिए? नहीं जी, यूं ही आर पार होना चाहिए। ये कोई बीच का रास्ता नहीं, हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ बैठे हैं और आर पार की लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे सन 2024 तक भी यहीं डटे रहेंगे, अपनी मांग मनवा कर बैठे रहो। फर्क किसे पड़ता है, मानोगे तो मानो, नहीं फर्क मार पे भी ना पड़ रहा, फर्क मार पे भी ना पड़ रहा, दो बालक वहाँ हिल्ला कर रहे, हम यहाँ बैठे, खर्चा घर तक ले आओ जाएंगे, खाओ जाएंगे, हमने कोई परेशानी नहीं, पर इन्हें बर्बाद करके जाएंगे मोदी जी ने और योगी जी ने, दोनों ने। माहौल क्या है? मैं अब दूसरे किसानों की तरफ में चलता हूँ, रविवार का दिन है, बहुत तरफ के किसान आए हुए हैं, कुछ और किसानों से बात करता हूँ। अब थोड़ा बहुत पूर्वी उत्तर प्रदेश से किसान भी इस आंदोलन में आने लगे हैं। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर मैंने देखा तो कुछ किसान मुझे देखने से ही लगा कि ये पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार के हैं। देखिए, आप समझ जाएंगे कि हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये किसान नहीं हैं। आप कहाँ से आए? लखनऊ से। आप? गाजीपुर जिला उत्तर प्रदेश। आप? मथुरा। आप कहाँ से? गाजीपुर से। आप? हल्द्वाई से। हल्द्वाई। और आप कहाँ से आए? आजमगढ़ से, उत्तर प्रदेश किसान सभा का मैं अध्यक्ष हूँ, इम्तियाज बेग। आप लोग जिस इलाके से आए हैं जी, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, वहाँ के किसानों की गरीबी पूर्वी उत्तर प्रदेश के, बिहार के किसी से छिपी नहीं है। आप लोग यहाँ आए तो यहाँ के किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, उनकी संपन्नता, उनकी समृद्धि आपको दिख रही होगी। कितना फर्क है दोनों जगह के किसानों में, उनके रहन सहन में, उनके कपड़े में, उनकी शक्ल सूरत में और आप लोगों में। तो जो मोदी सरकार है उसका ये कहना है कि आप जैसे किसानों के लिए ये जो नया बिल है वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। आप जैसे किसान देश में ज़्यादा हैं, इन जैसे किसान कम हैं। इस तर्क को आप कितना मानते हैं? वो झूठ बोलते हैं। उन किसानों को तो अंग्रेजों से बुरी हालत में कर देंगे जो हमारे जैसे किसान पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार के लोग हैं। उसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कि 10 रुपए की प्याज खरीद करके उन पूंजीपति 70 रुपया में हम ही को बेचता है। और ये झूठ। आजमगढ़ में प्याज कहाँ हो रही है? आजमगढ़ में एकदम प्याज होती है, सैकड़ों कुंटल हर गांव में मई जून के महीने में प्याज होती है। 1 बीघा 2 बीघा 10 बिस्सा बेच करके हर किसान, यहाँ तक कि जो 10 बिस्वे का किसान है वो भी प्याज बोता है और मई जून में बेचता है। लेकिन मैं जिस पैमाने की बात कर रहा हूँ वैसी प्याज आजमगढ़ में नहीं होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो छोटे किसान हैं वहाँ ज़्यादातर किसान 90% 2 एकड़ से कम वाले हैं, 90% किसान। वैसे ही किसानों के फायदे के लिए बात, उन किसानों को तो निवेश। आपके पास कितना खेत है? हमारे पास 10 बीघे। 10 बीघे में आप साल भर में कितना कमाते हैं? साल भर में कमा लेते करीब 30-40 हजार, ज़्यादा नहीं कमा पाते। आपकी क्या उम्र है? मेरी उम्र 73 साल की। किसान जरूर हैं हमारे यहाँ। कहाँ से? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से? हाँ जी, बताइए। आप तो किसान नहीं है? खैर नहीं, हम बिल्कुल किसान हैं। नहीं, वो समझ में आ रहा। देखिए किसान, आजमगढ़ गाजीपुर के किसान को देखिए इधर। ऐसा है कि आपने कहा ना कि यहाँ के लोग संपन्न हैं या ऐसे कुछ है। हम अगर अपनी वेशभूषा जो है किसान की बना लें या धोती कुर्ता पहन लें तो हम किसान हो जाएंगे। अगर अपनी वेशभूषा थोड़ा बदल दें तो हम किसान नहीं होंगे। अगर हम पढ़ लिख लें, यूनिवर्सिटी में पढ़ लें, हमारे बाप दादा पढ़े हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटियों में, तो हम किसान नहीं होंगे। हमारी मूल आमदनी किसान है, वो नहीं रहेगा तो हम चल नहीं पाएंगे।
ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे अपने गांव की बात कर रहा हूँ, मैंने तो एमएसपी भी बेचा है, जबरदस्ती बेचा है और झगड़ा करके बेचा है, लेकिन हमारे यहाँ वही लोग एमएसपी पे बेच पा रहे हैं। बिहार यूपी में जो ताकतवर है, जो सजग है, जो जबरदस्ती कर सकते हैं वही बेच पाए। 95% नहीं बेच पाएंगे। हमारे यहाँ 10-12 में धान बेचे हैं, अभी चावल पड़ा हुआ है, कुंटलों लोग 20-50 छोटे किसान हैं, लेकिन अरे मुझे पता है, मैं जान रहा हूँ, मेरे जानने वालों ने 1100, 1200, 1300 रुपए में धान बेचा है। और जिस व्यापारी ने धान, जो व्यापारी लेके गया, अब वो किसान उसके यहाँ रोज दौड़ रहा है। व्यापारी कह रहा है शाम को आओ, सुबह आओ, कल आओ, परसों आओ, हम अकाउंट ट्रांसफर। देखिए, अब बात यहाँ पर एमएसपी पे आ गई। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार ये कहती है कि अगर एमएसपी को हम कानून बना देंगे, एमएसपी को अगर हम कानून बना देंगे और गारंटी कानून बना देंगे, जो 23 फसलें अभी हम जिन पे एमएसपी लागू करते हैं, जिसमें दलहन है, तिलहन है, और ये गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, समझ, तो उनका ये कहना है कि इससे 17 लाख करोड़ रुपए सरकार को किसानों की उपज में खर्च करना पड़ेगा। मैं पूरी बात बनाया, तो इससे गवर्नमेंट पर बहुत भारी आर्थिक दबाव पड़ेगा अगर किसानों का एमएसपी हम खरीद लेते हैं। अब उसका तर्क दूसरा है, चूंकि मैं माहौल क्या है, मैं ये जो मुद्दा चल रहा है उसके दोनों पक्षों को रखने की कोशिश करता हूँ। जो लोग, बहुत सारे कृषि वैज्ञानिकों ने, बहुत सारे विशेषज्ञों ने ये कहा कि सरकार का ये तर्क बेकार है। ऐसा नहीं है कि वो एमएसपी लागू करे या कानून बनाए तो हर उपज उसे ही खरीदनी है। अगर सरकार ऐसा कर देगी तो जो भी खरीदेगा वो एमएसपी से कम पे नहीं खरीदेगा। सरकार ये न समझे कि ये पूरा आर्थिक दबाव उसके ऊपर पड़ेगा। सरकार कितना प्रोक्योरमेंट वैसे भी कर रही है, सरकार कितनी खरीद कर ही रही है, लेकिन अगर ये कानून बन जाएगा तो किसान को उसकी उपज का कम से कम एमएसपी तो मिलेगा और इसका दबाव सरकार पे नहीं पड़ेगा। दूसरे लोग भी जो खरीदेंगे, उसका उदाहरण दिया जाता है, जैसे कर्नाटका में ये नियम बनाया गया, तो वहां पर, जैसे हरियाणा और पंजाब में है, देख लीजिए, हरियाणा और पंजाब में भी एमएसपी से बहुत ज्यादा कम पर व्यापारी गेहूं, चावल नहीं खरीद पाता। हम अपना 5 टाली धान जो है केरला लेके जाएंगे, या बिहार में जो खरीदारी हुई है 800 लोग, हमारे रिश्तेदारियां हैं वहाँ, 800 लोगों की हरियाणा, सुनिए, हरियाणा और पंजाब और वेस्टर्न यूपी के जो किसान हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि 2006 में बिहार में एपीएमसी खत्म कर दिया मंडी, और उसकी ये हालत हुई कि वहाँ अब किसान 800-900 धान पे बेच रहा है, तो हमें भी ऐसा ही करने के लिए मजबूर करोगे क्या? यही डर तो है किसानों को। बहरहाल, आप कहाँ से आई? मैं तो यहीं से हूँ सर, मेरठ से आई हूँ, और मुझे फिक्र है अपने बजट की। जो इन्होंने गृहिणियों का जो बजट बिगाड़ा है ना, जो इससे बजट बिगड़ने वाला है, जो अभी तक बिगड़ भी रहा है, देखा है हमने 4-6 महीनों में। ये जो सिस्टम हो रहा है ना कि 10 रुपए किलो में खरीद के किसान से, और वही चीज़ें हमें वापस 50 और 60 और 70 रुपए केजी में मिल रही हैं, मुझे उस चीज़ की वो है। ये तो हम सब पर बोझ पड़ेगा ना। बहुत सारे लोग हैं, मैं बताऊं, मैं तो चर्चा में बात, बहुत सारे लोग हैं जो कि किसान आंदोलन जो ये चल रहा है उसमें जो किसान मतलब ऐसी बात करते हैं कि कुछ बिचौलिए हैं जो किसानों का 800-900 में सस्ता खरीदते हैं और उसको हरियाणा पंजाब में एमएसपी पे ले जाके बेच देते हैं, वो फायदा उठाते हैं। तो इसलिए बॉर्डर ब्लॉक किया जा रहा है। मेरा सवाल नहीं, मैं खुद कह रहा हूँ, मैं इसका दूसरा पक्ष ये है कि कोई किसान 900 पर बेचने को मजबूर क्यों हो रहा है? इसीलिए तो किसान कह रहा है कि एमएसपी से नीचे कोई ना खरीदे। अगर उससे मिल जाता तो ये बिचौलिया कहाँ से आता? बिचौलिया फायदा उठा रहा है क्योंकि एमएसपी कानून नहीं है। सर, वो छोटा किसान है तो उसको जरूरत है, उसे जरूरत है, वो वही लोकल में बेचेगा। तो अभी छोटा व्यापारी उसका इतना शोषण कर रहा है, तो बड़े कॉर्पोरेट आएंगे तो पता नहीं क्या वो ज्यादा करेंगे जी, वो बहुत ज्यादा मिलेगा। कानून अगर बन जाएगा तो 1-2-4 कुंटल बेचने वाले को भी जो है लाभ होगा। छोटे काश्तकार जो हैं, 1-2 बीघे काश्तकार है, वो भी लाभ उठा पाएंगे। नहीं तो इस तरह से छोटे काश्तकार और छोटे जो जिसे टुकड़े आप क्या कह रहे हैं? जी, मैं लखीमपुर खीरी से आया हूँ, मैं किसान हूँ वहाँ पे। वैसे प्रोफेशनल मैं एक वकील हूँ, लेकिन किसान परिवार से जुड़ा हूँ। हिंदुस्तान का जो है मूल निवासी वो तो किसान है ही, उसके बाद चाहे जो हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ये कहना है कि जैसे अभी आपने जैसे कहा कि एक अमाउंट बताई कितने लाख करोड़ रुपए बोझ पड़ेगा, अगर मान लीजिए उसमें से गवर्नमेंट खर्च करती है, उसमें बेचेगी भी तो
उसमें पैसा वापस भी मिलेगा उनको। और ये मुश्किल से 200-300 लाख से होता है, जो कि इतना पूंजीपतियों पे इतने लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की सब्सिडी देती है। हम एक बात कहनी चाह, नितिन गडकरी ने ये कही तीनों को ज्यादा चीनी नहीं, चीनी ज्यादा पैदा कर दी, हम मतलब 22 रुपए किलो के रेट बिक रहे, हम पूर्ति नहीं, हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दो, हम कम पैदा कर लेकर हमारा जब भी औसत आ जाएगा, ज्यादा मनी अब सीजन निकल रहा, जब गुजर करनी भारी हो रही, मान लिया वो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दा, हम कुछ कम पैदा करना, जितनी उन्हें जरूरत है इतना ही करने लगेंगे पैदा। अब सुनो, अब बात एक मिनट मैडम, जो सामने अब दूसरी जगह भी जाना। सुनो, मैं जिस NH-24 पर खड़ा हूँ इसे गाजीपुर बॉर्डर कहते हैं, यूपी दिल्ली बॉर्डर है। यहीं पर सब्जी मंडी है, गाजीपुर सब्जी मंडी, जहां आसपास के किसान अपनी सब्जी बेचने के लिए आते हैं। इसी NH-24 पे यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर एक पिलखुआ जगह है जहां के किसान बहुत अच्छी मात्रा में सब्जी उगाते हैं। कुछ ही महीने पहले की बात है, कोरोना काल में, जब दिल्ली और NCR में हर हरी सब्जी का दाम 40 से ज़्यादा या 50-60 रुपए हो गया था, तो मैं यहाँ से 20 किलोमीटर दूर पिलखुआ के गाँव में गया और वहाँ किसानों से जब बात की, उन्होंने कहा सर आप जो सी सब्जी चाहो एक ट्रक ले जाओ, हमें 5 रुपया किलो दे दो। 5 रुपए किलो 20 किलोमीटर पहले सब्जी बिक रही थी और यहाँ कोई भी सब्जी इन सारे मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में कोई भी सब्जी किसी भी घर में 50 रुपए किलो से कम नहीं बिक रही थी। ये जो 45 रुपए कमाया जा रहा है, जो उपभोक्ता 50 में पा रहा है, किसान 5 में बेच रहा है, इस 45 के अंतर को सरकार कैसे कम करेगी? आजादी के 70-75 सालों में, आजादी के 73 सालों में, आजादी के 73 सालों में सरकार ये तय नहीं कर सकी है। और अब मौका आ गया है कि ये जिम्मेदारी सरकार में बैठे लोगों की है कि किसानों को उनका फायदा मिले, उपज का पैसा मिले, उनमें भरोसा हो और सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चल सके, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और बॉर्डर से किसानों के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। कैमरामैन अजय के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।